स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल महाकाल स्टडी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। दुर्ग क्या होता है? ऐसा भवन जिसमें राज्य की सुरक्षा हेतु पर्याप्त संसाधन हो, वो क्या कहलाता है? दुर्ग कहलाता है। किला किसे बोलते हैं? राज्य का छोटा भवन जिसमें सुरक्षा के पर्याप्त संसाधन न हों, वो क्या होता है? किला होता है। दुर्गों का पहला प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से मिला है। दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया है। मनुस्मृति के आधार पर दुर्ग 6 प्रकार के होते हैं। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 श्रेणियां बताई हैं। कौन कौन सी? गिरि, औदुक, दानवन और वन। शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग श्रेणियों के होते हैं। पहला है गिरि। 9 श्रेणियों के होते हैं शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग। पहला है गिरि दुर्ग। पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग क्या कहलाते हैं? गिरि दुर्ग कहलाते हैं। कौन कौन से हैं? मेहरानगढ़, जयगढ़, ये पहाड़ी पर स्थित दुर्ग हैं। अगला है एरन। ऐसा दुर्ग जहां तक पहुंचने का मार्ग कठिन हो या फिर दुर्गम हो, वो किसके अंतर्गत आते हैं? एरन दुर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला है वन दुर्ग। घने जंगलों में निर्मित दुर्ग क्या कहलाते हैं? वन दुर्ग कहलाते हैं। एग्जाम्पल है रणथंबोर। अगला है दानवन। समतल सतह पर निर्मित दुर्ग क्या कहलाते हैं? दानवन कहलाते हैं। अगला है जल। नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग क्या कहलाते हैं? जल दुर्ग कहलाते हैं। अगला है पारीख दुर्ग। चारों तरफ गहरी खाई युक्त दुर्ग क्या कहलाते हैं? पारीख दुर्ग कहलाते हैं। एग्जाम्पल कौन सा है? लोहागढ़। कहाँ पर है? भरतपुर में। अगला है परिध। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ परकोटा हो, वो क्या कहलाता है? परिधि दुर्ग कहलाता है। कौन सा है? कुंभलगढ़। अगला है सैन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसमें सैनिक निवास करते हो, वो कौन सा है? सैन्य दुर्ग है। अगला है सहाय। सैनिक और आमजन दोनों निवास करते हो। एग्जाम्पल कौन से हैं इनके? चित्तौड़गढ़ और सोनारगढ़। अगला है मनुस्मृति एवं कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग गिरि दुर्ग है। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन सा है? सैन्य दुर्ग है। राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया है। 21 जून 2013 में कौन कौन से शामिल किए हैं? ट्रिक है, गाजर, चीकू, आम। गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंबोर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ और आ से आमेर। ये जो दुर्ग हैं वो यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किए गए हैं 6 दुर्ग। टी.एच. हेंडले के अनुसार राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। उत्तरी सीमा का प्रहरी या रक्षक या फिर प्रवेश द्वार कौन से दुर्ग को कहा जाता है? बटनेर के दुर्ग को कहा जाता है। ये कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और पूर्वी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? लोहागढ़, भरतपुर को। दक्षिणी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। अगला है पश्चिमी सीमा का प्रहरी, सोनारगढ़, जैसलमेर। राजस्थान का मध्य का दुर्ग कौन सा है? तारागढ़, अजमेर का। इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। तारागढ़ को राजपुताना की कुंजी भी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग को क्या कहा जाता है? राजपुताना की कुंजी कहा जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? बटनेर, हनुमानगढ़ में। राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़, जैसलमेर में। लोहागढ़, भरतपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? बटनेर दुर्ग पर। राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण तारागढ़, अजमेर में। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला सोनारगढ़। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। राजस्थान में मिट्टी से निर्मित दुर्ग लोहागढ़, बटनेर दुर्ग। राजस्थान में गहराई में स्थित दुर्ग लोहागढ़। अब पहला पढ़ेंगे सोनारगढ़। ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में जैसल बाटी ने करवाया। और इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया? 1164 में सालवाहिन सेकंड ने। ये कौन से दुर्गों की श्रेणी में आता है? धानवन। प्रवेश द्वार अक्षयपोल। उपनाम क्या है इनके? रेगिस्तान का गुलाब, गोहरागढ़। राजस्थान का अंडमान, सवरणगिरी, जैसाणगढ़। काव्य रचना में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से का? जैसाणगढ़ का। गलियों का किला त्रिकुट। पश्चिमी सीमा का प्रहरी। इस दुर्ग की छत लकड़ी से निर्मित है और इस दुर्ग का परकोटा कैसा है? घाघरे नुमा परकोटा है। इसे घाघरा कोट या कमरकोट भी कहा जाता है इस कारण। 2009 में 5 रुपए की डाक टिकट जारी की गई। किस पर? सोनारगढ़ दुर्ग पर। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिस पर सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई, कौन सी फिल्म? सत्यजीत रे या फिर सोनार किला। इस दुर्ग के निर्माण में चूना व सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? ओनली जिप्सम का। सर्वाधिक बुर्जों वाला किला 99 बुर्ज है इसमें।
पीले पत्थरों से निर्मित है, इसलिए इसका नाम सोने के जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम सोनारगढ़ पड़ा। गडीसर गढ़सीसर झील स्थित है। इस दुर्ग के प्रमुख महल कौन कौन से हैं? बादल महल, इसे सिलावटों द्वारा निर्मित है, 5 मंजिला महल है। यह बादल महल राजस्थान का सबसे ऊंचा बादल महल है। किस जिले में किस दुर्ग में स्थित है सबसे ऊंचा बादल महल? सोनारगढ़ में। अगला है सर्वोत्तम महल या शीश महल। गजविलास महल, जवार विलास महल, ये भी इसमें स्थित है। इसमें प्रमुख मंदिर कौन से हैं? लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। जैसलमेर शासकों के आराध्य देव जिनकी मूर्ति मेड़ता से लाई गई है। इस मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे चांदी से निर्मित हैं, लक्ष्मी जी के मंदिर में। अगला है आदिनाथ मंदिर। इस दुर्ग का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? जैन मंदिर है। अगला है स्वांगिया माता का मंदिर, वो भी इसी दुर्ग में स्थित है। अगला है जेसलू कुआ स्थित। भगवान श्री कृष्ण के सूर्यदर्शन चक्र से निर्मित कुआ है ये जेसलू कुआ। यह दुर्ग 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। जो सोनारगढ़ दुर्ग है ये 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम सती संपल कंवर, सहल कंवर। अगली है महासती, एकमात्र उमा दे, इसे रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है, उमा दे को। अगला है आसती, जिसे गेवर माता कहा जाता है। जैसलमेर का प्रथम शाखा कब हुआ? 1312 ईस्वी में। जैसलमेर शासक मूलराज सेकंड के काल में। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और जैसलमेर का दूसरा शाखा कब हुआ? 1370 से 71। उस समय शासक कौन था? दूधा बाटी। और आक्रमण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अर्ध शाखा कब हुआ? 1550 में। केसरिया किसने किया? राव लोणकरण ने। और आक्रमण करने वाला कौन था? कंधार शासक अमीर अली का आक्रमण। राजस्थान इतिहास का एकमात्र अर्ध शाखा है ये सोनारगढ़ दुर्ग का। अबुल फजल ने क्या कहा है? घोड़ा कीजे काठ का पक कीजे पाषाण, शरीर राखे बख्तर बंद ते पूछे जैसलमेर। ये जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहा है अबुल फजल ने। अगला है बटनेर दुर्ग। ये निर्माण कब हुआ इसका? 286 95 या फिर 298 में। तीसरी सदी के अंत में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माता कौन है? भूपत बाटी। इसका उपनाम क्या है? उत्तरी सीमा का प्रहरी। वास्तुकार कौन थे बटनेर दुर्ग के? केकया। सरस्वती या फिर घग्गर नदी के तट पर स्थित है ये। और दिल्ली मुगल सुल्तान मार्ग पर स्थित है ये। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग भी कौन सा है? बटनेर दुर्ग। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी किस पर हुए? बटनेर दुर्ग पर। मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। पहला विदेशी आक्रमण कब हुआ? 1001 में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया। और अंतिम आक्रमण कब हुआ? 1532 से 34 में कामरान का आक्रमण हुआ। राज्य का एकमात्र दुर्ग जहां मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया। 1399 में जोहर बटनेर शासक दूलचंद। और आक्रमणकारी कौन था? तैमूरलंग आक्रमणकारी था। अगला है गुरु गोरखनाथ मंदिर भी किसमें है? बटनेर दुर्ग में। शेर खां की कब्र स्थित है। गयासुद्दीन बलबन का भाई था ये शेर खां, जिसकी कब्र किस दुर्ग में है? बटनेर दुर्ग में। अगला है 1805 ईस्वी में बीकानेर शासक सूरत सिंह ने बटनेर शासक जामता सिंह भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित किया था, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ किया। अगला है जूनागढ़ दुर्ग। निर्माण कब हुआ? 1589 से 1594 में। किसने करवाया? राय सिंह ने। राती बाटी के बीकानेर के ऊपर निर्मित दुर्ग है। श्रेणी कौन से श्रेणी में आता है? दानवन श्रेणी में। वास्तुकार कौन है? करमचंद। प्रवेश द्वार करणपोल या सूरजपोल। जूनागढ़ के प्रमुख द्वार पर गजरूट, जयमल व फत्ता व सिसोदिया की मूर्तियां स्थित हैं। सूरसागर झील के किनारे स्थित है कौन सा दुर्ग? जूनागढ़। अगला है जमीन का जेवर किसे कहा जाता है? जूनागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगी है वो कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग है। दुर्ग में गंगा सिंह का लड़ाकू विमान भी स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर किसने बनवाया? अनूप सिंह ने, वो भी जूनागढ़ में स्थित है। मूर्तियां हैं वो धातु से निर्मित हैं। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? रतन सिंह ने, वो भी स्थित है। जूनागढ़ का आकर्षक मंदिर है ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। अगला है नागणेची माता मंदिर। नागणेजी माता का मूल मंदिर नगाना गांव बाड़मेर में है। अनूप महल स्थित है जूनागढ़ में। निर्माण किसने करवाया? अनूप सिंह ने। बीकानेर राजाओं का राज्याभिषेक किसने? गोदारा जाति द्वारा किया जाता था इसमें, अनूप महल में। बीकानेर का बादल महल सोने की नक्काशीकारी हेतु प्रसिद्ध है। गजविलास महल गंगा सिंह सोने चांदी से निर्मित बेड, सोफों व वेशभूषा स्थित हैं। अगला है शार्दुल महल, वो भी किसमें है? जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। अगला है अनूप संस्कृत पुस्तकालय।
ये किसने बनवाया? अनूप सिंह ने। ये भी जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। ग्रंथों का संकलन है इसमें। एलपी टेसीटोरी ने खोज का इस संग्रहालय की खोज की थी। अगला है मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। निर्माण कब हुआ? 1459 में। किसने करवाया? राव जोधा ने। नींव किसने रखी? करणी माता या फिर रिद्धिबाई ने। श्रेणी किस दुर्ग की श्रेणी में आता है? गिरि दुर्ग। पंचेतिया पहाड़ी या फिर चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग। मुख्य प्रवेश द्वार जोधा की पोल या जयपोल। उपनाम क्या है? कागमुखीगढ़, सूर्यगढ़ गढ़, चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़, मारवाड़ का सिरमौर, जोधा की ढाणी और विहंगगढ़। ये मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। इसमें स्थित प्रमुख महल कौन से हैं? फतेह महल, श्रृंगार चौकी महल। जोधपुर राजाओं का राज्याभिषेक इसी में किया जाता था, श्रृंगार चौकी महल में। निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। जीर्णोद्धार किसने करवाया? तखत सिंह ने। फूल महल भी इसी में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया? उभय सिंह ने। सोने की नक्काशी हेतु प्रसिद्ध है। अगला है मेहरानगढ़ का सबसे आकर्षक महल है ये फूल महल। अगला है चोखेलाव महल। निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने। इस महल में राम रावण युद्ध का चित्रण सप्तशती का चित्र चित्रित हुआ। यह चित्र जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित चित्र था। चोखेलाव महल में सप्तशती का चित्र। अगला है रानीसर तालाब। निर्माण किसने करवाया? राव जोधा की पत्नी जसमादे द्वारा करवाया गया रानीसर तालाब का निर्माण। अगला है पद्मासर तालाब। सेठ पद्मा शाह द्वारा निर्मित राणा सांगा की पत्नी पद्मावती ने निर्माण करवाया था। किसका? पद्मासर तालाब का। अगला है बहूजी का तालाब। निर्माण किसने करवाया? मालदेव की पत्नी स्वरूपदे ने। अगला है मेहरानगढ़ के मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर। इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने। राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? चामुंडा माता। मेला कब लगता है? नवरात्रा में। मेहरानगढ़ दुर्ग खंती का 30 सितंबर 2008 आश्विन मास नवरात्रा में भगदड़ मचने से 216 लोगों की क्या हो गई थी? यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। इस घटना की जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग का गठन हुआ, जिसने अपनी रिपोर्ट 2019 में सरकार को दी थी। अगला है मदन मोहन जी मंदिर। नागणेची माता मंदिर। राव जोधा ने निर्माण करवाया। राठौड़ों की कुलदेवी है ये। नागणेची माता का मूल मंदिर नगाना बाड़मेर में लकड़ी की मूर्ति लगी हुई है इसमें, जिसका निर्माण किसने करवाया? राव दुअड ने करवाया। अगला है संतोषी माता का मंदिर। ये भी किसमें है? मेहरानगढ़ दुर्ग में है। अगला है मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोप, किलकिला तोप। निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने। अहमदाबाद में निर्मित है। शंभू बाण, गजनी, गज्जक, गुबार, जमजमा, कड़क बिजली, धूड़ धानी, ये सारे क्या हैं? तोपों के नाम हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित हैं। अगला है जसवंतथड़ा। निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह द्वारा 1906 ईस्वी में जसवंत सिंह सेकंड की स्मृति में। राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंतथड़ा को। अकबर की तलवार संग्राम स्थित है इसमें। मेहरानगढ़ दुर्ग में मामा भाणजा की छतरी स्थित है। निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह ने। मान प्रकाश पुस्तकालय भी स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया? मान सिंह ने करवाया। रुडयार्ड किपलिंग ने इस तुर्क के बारे में कहा कि इस तुर्क का निर्माण तो परियों व फरिश्तों ने करवाया है। यह दुर्ग तो दुनिया का 8वां अजूबा है। ये किसने कहा? जैकलिन केनेडी ने कहा। जोधपुर नीला शहर है। ये किसने कहा? बिल ग्रेट ने कहा। अगला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। श्रेणी कौन सी है? दानव श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों मेसा का पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर है? चित्रकूट पहाड़ी पर। गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर स्थित है। प्रवेश द्वार कितने हैं? कुल 7 हैं। मुख्य प्रवेश द्वार पाटनपोल है। उपनाम क्या है? दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रदेश द्वारा, दक्षिण सीमा का प्रहरी, व्यंग्य व बलिदान का दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पाटनपोल पर रावत बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। यह देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत था, रावत बाघ सिंह। अगला है भैरव पोल। कल्लाजी राठौड़ का स्मारक बना हुआ है। यहाँ पर 4 हाथ वाले लोक देवता भी बोला जाता है कल्लाजी राठौड़ को। 7वां प्रवेश द्वार रामपोल फतेह सिंह सिसोदिया का स्मारक है। कल्लाजी की प्रधान पीठ कहाँ है? रुनेला उदयपुर में है। प्रमुख महल कौन कौन से हैं? पद्मनी महल, गोरबादल महल, नवकोठा महल या फिर कुंभा महल। इसका निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। इस महल में पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी।
उदय महल भी इसी में है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। आला हिंगाडू महल भी किसी में है चित्तौड़गढ़ में। अगला है भामाशाह महल, मोती महल, आंवली महल, तमकन महल, ये सारे भी किस में हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित हैं। अगले हैं प्रमुख मंदिर। मीरा मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया? राणा सांगा ने करवाया। इस मंदिर की मूर्ति वर्तमान में आमेर दुर्ग के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। अगला है तुलजा भवानी मंदिर, निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने। छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है कौन सी? तुलजा भवानी देवी। अगला है श्याम पार्श्वनाथ मंदिर, रावल तेज सिंह की पत्नी जेतल दे ने निर्माण करवाया। कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर कहलाता है कालिका माता मंदिर। श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में है, निर्माण किसने करवाया? 1448 से 58 तक वेलका ने करवाया। यह एक जैन मंदिर है। यह मंदिर राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह स्थान, रमाबाई का विवाह मंडलिक के साथ हुआ था। संत विष देवरी मंदिर, यह भी एक जैन मंदिर है। समद्वीश्वर मोकल त्रिभुवनारायण मंदिर भोज परमार ने निर्माण करवाया था इनका। कुंभ स्वामी मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? राणा सांगा ने। नवलखा भंडार या नवकोठा भंडार, निर्माण किसने करवाया? बनवीर ने। इसे चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग भी कहते हैं। मुख्य जलाशय कौन से हैं? घी तेल बावड़ी, भीमलत कुंड, रत्नेश्वर तालाब, गोसुंडी की बावड़ी, रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी द्वारा निर्मित खातवा की बावड़ी, ये सारी बावड़ी किसमें है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। विजय स्तंभ, इसके उपनाम क्या है? जय स्तंभ, विष्णु ध्वज, निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। निर्माण अवधि कब है? 1440 से 43। मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्माण करवाया। वास्तुकार कौन थे? जेता नाथा पोमा पुंजा। अगला है कुल 9 मंजिला भवन है ये विजय स्तंभ। ऊंचाई कितनी है? 122, चौड़ाई 30 फीट। कुल सीढ़ियां कितनी है? 157। इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? स्वरूप सिंह ने। इस भवन की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर निर्मित है। 9वीं मंजिल कीर्ति स्तंभ पर स्थित है। लेखक कौन है? कवियत्री कवि महेश ने पूर्ण किया था इसका निर्माण। अगला है विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर व भारतीय मूर्तिकला का स्वघोष भी कहा जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस वन विभाग का प्रतीक चिन्ह भी क्या है? विजय स्तंभ है। कुल लागत 90 लाख। राजस्थान का प्रथम स्मारक विजय स्तंभ पर, जिस पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। यह भवन विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ कुतुब मीनार के श्रेष्ठ है। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने। विजय स्तंभ रोम के टार्जन के समान है, ये किसने कहा था? फर्ग्यूसन ने। विजय स्तंभ विष्णु ध्वज के समान है, ये किसने कहा? उपेंद्र नाथ डे ने। विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला बोला है, किसने? डॉक्टर सीमा राठौड़ ने। अगला है विजय स्तंभ लोक जीवन रंगमंच है, ये किसने बोला? गोपीनाथ शर्मा ने। विजय स्तंभ हिंदू देवी देवताओं के प्रतिभा शास्त्र की अनुपम निधि है, ये किसने बोला? आरपी व्यास ने बोला था विजय स्तंभ के बारे में। मूर्तिकला की अनुपम निधि अथवा विश्वकोश, ये किसने बोला था? जीएस ओझा ने। अगला है कीर्ति स्तंभ या फिर जैन प्रशस्ति, इसका निर्माण किसने करवाया? जैन व्यापारी जीजा शाह ने। कुल 7 मंजिला भवन है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 76 फीट है। यह जैन धर्म का स्मारक है। यह भवन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कौन है? राणा कुंभा। मार्ग के सर्पिलाकार मार्ग हैं। आकृति क्या है? वेल मछली के समान है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। 2 किलोमीटर व 8 से 9 किलोमीटर चौड़ाई है, 2 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती थी वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। प्रथम विदेशी आक्रमण मामू ने किया, अफगान के थे ये। कहाँ हुआ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कथन क्या है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, ये किसने बोला? अबुल फजल ने बोला चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। छोटा दरवाजा क्या कहलाता है? लाखेटा बारी। 3 शाखे हुए। प्रथम शाखा कब हुआ? 26 अगस्त 1303 में। केसरिया किसने किया? रावल रतन सिंह ने। जोर किसने किया? रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ। आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा शाखा है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का शाखा। चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र मास को जोर मेला लगता है। दूसरा शाखा कब हुआ?
1534 में। केसरिया किसने किया? रावल बाग सिंह ने। जौहर किसने किया? रानी कर्मावती ने। आक्रमण करता कौन था? बहादुर शाह, ये गुजरात का था। तीसरा साका कब हुआ? फरवरी 1568 में। केसरिया किसने किया? फतेह सिंह सिसोदिया ने। जौहर फूल कंवर ने। आक्रमण किसने किया था? अकबर ने। इसे मेवाड़ का तीसरा व अंतिम साका कहा जाता है। अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, राजसमंद में है। निर्माण किसने करवाया? संप्रति मौर्य ने। आधुनिक निर्माता कौन है? राणा कुंभा, 1443 से 1458। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? परिधि व गिरि दुर्ग। मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? ओरठ फॉल। कुल 8 प्रवेश द्वार हैं। कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण पत्नी कुंभल मेरु हेतु करवाया था। वास्तुकार कौन थे? मंडन थे। उपनाम क्या है? मारवाड़ सीमा का प्रहरी, मेरुदंड, मेवाड़ राजाओं की शरण स्थली, मेवाड़ की तीसरी आंख। किसे कहा जाता है? कुंभलगढ़ को। एस्ट्रोकुन दुर्ग, कर्नल टोड ने कहा इसे। बादल महल है, इसमें जनाना महल और मर्दाना महल। जनाना महल कौन कौन से हैं? जूनी कचहरी और श्रृंगार कक्ष। जाली रानी का माल या इसी महल में स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग में। अगला है नीलकंठ महादेव मंदिर। कर्नल टोड ने यूनानी शैली का मंदिर कहा है नीलकंठ महादेव मंदिर को। कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कुंभा ने। शिवलिंग है 5.5 फीट ऊंचा। कटारगढ़ कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु है। कुंभा स्वयं निवास करता था किसमें? कटारगढ़ में। मेवाड़ की तीसरी आंख बोला जाता है। अबुल फजल ने क्या कहा है? यह दुर्ग तो इतनी बुलंदी पर है कि इसको नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। मामा देव कुंड, इस कुंड के पास उदा ने राणा कुंभा की हत्या की थी 1468 ईस्वी में। उदा पितरहंता कहा जाता है। मामा देव कुंड सिवाना दुर्ग बाड़मेर में भी है। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी बनी हुई है। इस दुर्ग के चारों ओर 36 किलोमीटर लंबी व 8 मीटर चौड़ी दीवार है, जिसे भारत की महान दीवार कहा जाता है। अगला है तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। निर्माण किसने करवाया? अजयराज ने 1113 ईस्वी में। प्रवेश द्वार का क्या है? जयपोल या फिर पृथ्वीपोल। कौन सी श्रेणी में है? गिरी या बीठली पहाड़ी पर स्थित है। गिरी दुर्ग बोला जाता है इसको। उपनाम क्या है? राजपुताना की कुंजी, अरावली का अरमान, राजस्थान का हरदे, गढ़ बीठली। शाहजहां के सेनापति बिठुल दास गौड़ ने इस दुर्ग की दूसरी बार इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया था। किसने? बिठुल दास गौड़ ने। इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम अजय मेरू दुर्ग था। इसका प्रथम बार जीर्णोद्धार उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया द्वारा करवाया गया। राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? विशव हेबर ने कहा तारागढ़ दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर। सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण और स्वदेशी आक्रमण किस पर हुए? तारागढ़ दुर्ग पर। कुल कितने बुर्ज हैं? 17 बुर्ज हैं। घूंघट बुर्ज, श्रृंगार बुर्ज, इमली बुर्ज, तापी बुर्ज। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां घोड़े की मजार स्थित है कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। जलाशय क्या है? बड़ा साहब का जालरा, गोल जालरा, इब्राहिम जालरा। रूठी नारनी उमादे का महल स्थित है। राजस्थान का पहला तरणताल है। इसी दुर्ग में शीश काना गुफा स्थित है। दारा सिकों का जन्म स्थल भी सिमू हुआ। सैयद हुसैन सिंडावर की दरगाह भी किसमें है? तारागढ़ दुर्ग में। अगला है मेगजीन दुर्ग। निर्माण किसने करवाया? अकबर ने 1570 में। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? दानवन श्रेणी का। प्रवेश द्वार कौन सा है? जहांगीरी पोल। नींव किसने रखी? संत दादू दयाल ने। यह दुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित है। उपनाम क्या है? अकबर का किला दौलत खाना, अजमेर का किला अकबर का शास्त्रागार। हल्दी घाटी युद्ध की योजना इसी दुर्ग में बनी थी। जहांगीर ने सर टॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति इसी दुर्ग में दी थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है कौन सा है? मेघनीज दुर्ग। 1908 ईस्वी में राजपूताना संग्रहालय की स्थापना इसी दुर्ग में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हीरानंद ओझा थे। अगला है टोडगढ़। निर्माण किसने करवाया? कर्नल जेम्स टोड ने। अंग्रेजों द्वारा निर्मित है ये। वर्तमान में जेल संचालित है कहाँ? टोडगढ़ में। गोपाल सिंह खरवा व विजय सिंह पथिक को इसी दुर्ग में कैद किया गया था। कर्नल टोड ने क्या जन्म कब हुआ? 1782 में इल्गिंटसन प्रांत इंग्लैंड में। राजस्थान इतिहास का जनक बोला जाता है कर्नल जेम्स टोड को। अगला है घोड़े वाला बाबा भी बोला जाता है। 1799 में सर्वप्रथम बंगाल में भारत में आगमन हुआ कर्नल जेम्स टोड का। अगला है गागरोन दुर्ग। कहाँ पर है? झालावाड़ में। निर्माण कब हुआ? 1195 में।
डोडा वंश के परमार शासक बिजल देव ने करवाया। प्रवेश द्वार कौन सा है? बुलंद दरवाजा या औरंगजेब द्वारा निर्मित है ये। श्रेणी कौन सी है? जल ओछुक दुर्ग। काली सिंध व आही नदी के संगम पर स्थित है कौन सा? गागरोन दुर्ग। उपनाम क्या है? डोडागढ़, दुलरगढ़, शाहगढ़, गिदकगढ़। गागरोन का प्राचीन नाम क्या है? गरगराटपुर। इसका नामकरण गागरोन देवी सिंह खिची ने किया था। गागरोन दुर्ग में हीरामन जाति के तोते निवास करते थे। मधुसूदन मंदिर भी स्थित है जिसका निर्माण दुर्जनशाल ने करवाया। हमामुद्दीन की दरगाह स्थित है। मीठे शाह की दरगाह स्थित है। महल कौन से हैं? अचलदास महल, दीवाने खास, सरपट महल, रंग महल, खिचिया महल। अगला है संत पीपा की जन्मस्थली एवं छतरी गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा की जन्मस्थली कौन सी है? गागरोन दुर्ग की है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में है। संत पीपा की गुफा कहाँ पर है? टोडा रायगढ़ गांव टोंक में। संत पीपा दर्जी समुदाय का आराध्य देव माना जाता है। गिद्धकराई पहाड़ी अपराधियों को सजा देने हेतु थी। बिना नींव पर स्थित है गागरोन का दुर्ग। गागरोन के दुर्ग में क्या है? तीरा पर कोटा है। परिवर्तित नाम क्या है? मुस्ताफाबाद। यह नामकरण महमूद खिलजी फर्स्ट ने किया था। शिवदास गार्डन द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? अचलदास श्री वचनिका के अनुसार इस दुर्ग में 2 शाखे हुए। प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में अचलदास ने किया। शासक कौन था? अचलदास। सेकंड शाखा 1444 में। गागरोन शासक कौन था? पहलण सिंह। अगला है रणथंभौर दुर्ग। निर्माण किसने करवाया? 8वीं सदी में रतिदेव द्वारनी। 9वीं सदी में चौहान शासक रणथान ने इसका निर्माण करवाया। श्रेणी कौन सी है? गिरी एरन वन। रणथंभौर का दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिसे जो क्या है? थंब पहाड़ी पर स्थित है। प्राचीन नाम कौन से हैं? रंथपुर। शाब्दिक अर्थ क्या है? रण की घाटी। उपनाम क्या है? चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई, दुर्गाधिराज, हमीर का आन बान के प्रतीक का दुर्ग। प्रवेश द्वार कौन सा है? नौलखा दरवाजा। मंदिर कौन कौन से हैं? रणथंभौर या त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर रणथंभौर में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मेला आयोजित किया जाता है। अगला है शिव मंदिर। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हमीर ने इस दुर्ग में केसरिया किया था। पीर सहरुद्दीन की दरगाह भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है। रणथंभौर चौहानों की कुल देवी कौन सी है? शाकंभरी माता। महल कौन से हैं? सुपारी महल। इस महल में मंदिर, मस्जिद व गिरजाघर तीनों स्थित हैं। सुपारी महल में जोर मोरा महल रणथंभौर दुर्ग का रसद भंडार। अगला है हमीर महल। हमीर का निवास स्थल कौन सा है? हमीर महल। जोगी महल। यह महल साधु संतों की शरण स्थल ही था। इसका जीर्णोद्धार 1960 में राज पुरोहित विभाग के अंतर्गत हुआ। हमीर कचहरी रणथंभौर दुर्ग का न्यायालय कौन सा है? हमीर कचहरी। प्रमुख जलाशय कौन से हैं? पद्मला तालाब, रानीहाड़ा तालाब। इस दुर्ग में क्या होती है? गुप्त गंगा बहती है। सपना बावड़ी भी इसी में है। 32 खंभों की छतरी। इस छतरी का निर्माण हमीर देव चौहान ने अपने पिता जेतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की स्मृति में करवाया। राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी है। कुकर या कुत्ते की छतरी भी किसमें है? रणथंभौर दुर्ग में। कथन क्या है इस दुर्ग के बारे में? यह दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। आज कुफर का घर इस्लाम का घर हो गया। ये किसने कहा? अमीर खुसरो ने। मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने बोला? जलालुद्दीन खिलजी ने। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी किसे कहा जाता है? जाइन दुर्ग को। इस जलालुद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कौन था? जाइन का शासक गुरुदास सैनी। अर्रादा क्या है? रणथंभौर दुर्ग में स्थित एक उपकरण जिसे दुर्ग के बाहर दुश्मन की सेना पर पत्थर फेंके जाते हैं उसको क्या बोला जाता था? अर्रादा। अगला है मगरनी। रणथंभौर दुर्ग में लगा एक उपकरण जिसे दुश्मन पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे उसको क्या बोला जाता है? मगरनी। राजस्थान इतिहास का पहला शाखा 11 जुलाई 1301 में केसरिया किसने किया? हमीर ने। जौहर, रंगदेव ने और देवलदेव ने। आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये जल जोहर था। अगला है आमेर का किला। निर्माण किसने करवाया? कोकिलदेव ने 1207 में। वास्तविक निर्माता कौन सा? मानसिंह फर्स्ट। श्रेणी कौन सी है? गिरी दुर्ग। कौन सी पहाड़ी पर है? काली खोह पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश गणेश पोल। फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा बताया है। उपनाम क्या है? हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, अम्बेपुर दुर्ग। प्रमुख महल कौन से हैं? दीवाने खास। निर्माण किसने करवाया? मिर्जा जयसिंह फर्स्ट ने। इस महल को दर्पण महल भी कहा जाता है, दीवाने खास को।
अगला है दीवाने आम, निर्माण किसने करवाया? मिर्जा जयसिंह फर्स्ट ने। केसर क्यारी, निर्माण मिर्जा जयसिंह फर्स्ट ने। मावठा झील स्थित है। कदम्बी महल, इसका निर्माण राजदेव ने। वास्तविक निर्माता कौन है? मानसिंह फर्स्ट। आमेर का सबसे प्राचीन महल है। आमेर राजाओं का राज्य अभिषेक इन्हीं कदमी महलों में किया जाता था। अन्य महल सुख महल, सुहाग महल, यश महल। विश्व हेबर, मैंने जो कुछ क्रेमलिन ने देखा एवं अल्ब्राहम के बारे में जो कुछ सुना है, उन्हें कहीं ज्यादा बेहतर महल आमेर के महल हैं। मंदिर कौन से हैं? शिला देवी का मंदिर, निर्माण मानसिंह फर्स्ट ने। कछुआ राजवंश की आराध्य देवी कौन सी है? शिला देवी। यह मूर्ति मानसिंह फर्स्ट पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित कर लाए थे। शिला देवी को लगाया गया किसने? भोज चरणामर्थ कहलाता है। शिला देवी को जो भोग लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? चरणामर्थ कहलाता है। जगत शिरोमणि मंदिर, निर्माण जगत सिंह फर्स्ट ने। मानसिंह फर्स्ट की रानी कनकावती द्वारा। इस मंदिर की मूर्ति चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई है। सीताराम का मंदिर भी इसी आमेर के किले में स्थित है। माधव बिहारी मंदिर भी है। इस दुर्ग का परिवर्तित नाम क्या है? मोमिनाबाद, 1707 में बहादुर शाह ने किया। इस दुर्ग के किनारे मावठा झील स्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मीणा बाजार स्थित है, कौन सा है? आमेर का किला। राजपूत और मुगल शैली में निर्मित है। अगला है जयगढ़ दुर्ग, जयपुर में। निर्माण किसने करवाया? मिर्जा जयसिंह ने। कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? गिरी, और ये चील की पहाड़ी पर स्थित है जयगढ़ दुर्ग। प्रवेश द्वार कहाँ है? डूंगरपोल या जयपोल। आमेर राज्य के राजघराने को सुरक्षित रखने हेतु उपनाम क्या है? चील का टीला, शाही तोपों व सुरंगों का किला। आमेर दुर्ग व जयगढ़ दुर्ग जय सुरंग से आपस में जुड़े हुए हैं। प्रमुख महल कौन से हैं? सुबट, निवास महल, खिलवट महल, दिया बुर्ज। 7 मंजिला बुर्ज, सबसे बड़ी बुर्ज है ये। इस दुर्ग का लघु दुर्ग कौन सा है? विजयगढ़ी। निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। इस विजयगढ़ी दुर्ग में विजय सिंह को कैद किया गया था। अगले मंदिर कौन है? आराम मंदिर, सूर्य मंदिर। राजस्थान का सबसे बड़ा होज या फिर टोंक 25 × 142 × 38। आमेर राजाओं की शाही भोजनशाला किसमें है? जयगढ़ दुर्ग में। तोप क्या है? जयबान या रणबका। एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये, जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। निर्माण 1740 में सवाई जय सिंह ने करवाया था। तोप का वजन 50 टन, लंबाई 20 फीट, नलिया व्यास 1.6 मीटर। इस तोप को केवल एक बार चलाया गया था, जिसे चाकसू के पास गोंगेलाव तालाब में का निर्माण हुआ। एशिया का पहला तोप बनाने का कारखाना इसी दुर्ग में स्थित है। अगला है नाहरगढ़, जयपुर। निर्माण 1734 ईस्वी सवाई जय सिंह ने। कौन सी श्रेणी का है? गिरी श्रेणी का। प्रवेश द्वार नाहरपोल या डूंगरपोल। उपनाम क्या है? जयपुर का मुखौटा है मीठड़ी दुर्ग, सूरदर्शन या जनाजा क्वार्टर। इसका निर्माण मराठा आक्रांताओं के बचने हेतु इसका निर्माण किया गया। नारसिंह भोमिया की छतरी इसी दुर्ग में स्थित है। माधवेंद्र भवन, निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। एक समान 9 महल बने हुए हैं। यह महल विक्टोरिया में निर्मित माधो सिंह के प्रिय 9 पासवानों के लिए थे। सुख महल, खुश महल, बसंत महल, ललित महल, जवाहर महल, आनंद महल, प्रकाश महल, चांद महल, लक्ष्मी महल, इन 9 महलों के नाम है ये। भगवान श्री कृष्ण का सूरदर्शन चक्र के लिए मंदिर स्थित है इसमें। तो स्टूडेंट्स, ये था पार्ट फर्स्ट राजस्थान के जो दुर्ग हैं उनका, और जो दुर्ग बचे हैं वो हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।